वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मेरी सिंह। कैसे आप सब आशा करता है तो बहुत अच्छे होंगे। हम पीछे से ये सीटी अपने को आवाज़ दे रही है। तो दाल चढ़ चुकी है और इनके लिए बन चुका था ओट्स का ब्रेकफास्ट। सबसे पहले हम ओट्स ही बना के रख देते हैं नहाने जाने से पहले, क्योंकि कई बार इनको जल्दी जाना होता है और ठंडा नहीं होता, गरम गरम ओट्स इनको खाना में ठीक नहीं लगता, इसलिए फटाफट सबसे पहले ओट्स बना के रख के लिए 5। और इधर ये हमने चटनी बना ली है हरी धनिया की। सारे बर्तन अलमारी में लगाने हैं। ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। तो क्या होता है ना, जैसे स्वेटर खुला फिर इन्होंने ऐसे ही डाल दिया, तो इस तरह से 1-2 कपड़े हो गए हैं, इसको सारे फोल्ड कर देते हैं। इस बार ना जाड़े के कपड़े तो निकाल लिए थे मगर गर्मियों के कपड़े रख नहीं पाए थे। तो आज सबसे पहला काम हमें यही करना है कि सारे गर्मियों के कपड़े, ये देखिए सारे ज़रूरी पेपर हैं जो हम इसमें रख के और यहाँ अलमारी में लगा देते हैं, क्योंकि फिर पेपर नहीं मिलते ना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो सारे आज गर्मियों वाले कपड़े अंदर रखने हैं। ये डोर में पता नहीं क्या हो गया, ये निकल तो जा रहा है लेकिन हम सेट नहीं कर पाए और ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो जैसे ये रुमाल है, ये तो पेन ड्राइव इनका ऐसे ही रख दिए थे, जा रहे थे तो यहाँ रख देते थे इस वाले डोर में, तो चीज़ें मिल जाती थी आराम से। लेकिन अब इसमें जा ही नहीं रहा है कुछ भी, उसकी वजह से, बंद ना होने की वजह से। अच्छा ये वाली कैप निकाल लेंगे। जैसे कुछ ज़रूरी सामान होती है ना, वो हम इसी में रख देते। जैसे 1-2 नैपकिन एकदम नई होनी चाहिए घर पे, तो इसी तरह से रख देते हैं। इन बैग में करके अपनी सारी साड़ियाँ रख दी हैं। सारी सेटिंग हो चुकी है उसकी अलमारी की। इसमें ना पहले सोचे थे बेड में डाल, लेकिन हमने सोचा बेड में नहीं डालते, इन बैग में करके रख देते। तो इन दोनों बैगों में गर्म कपड़े, सॉरी गर्मी के कपड़े सारे करके रख दिए हैं। और इस तरह से ये विंटर के कपड़े ये ऊपर रख दिए हैं। जैसे मेरा स्वेटर है, इनका स्वेटर है, और कुछ स्वेटर ऐसे हैं जो बहुत कम पहनने होते हैं वाइट कलर के, तो इस बैग झोले में करके रख दिए हैं। तो क्या रहता था ना, इस तरह से ये अपने लोगों के सारे ब्लेज़र टांग लिए हैं, हैंग कर दिए कि कभी डालना हो तो इस तरह से डाल के आराम से चले जाओ। इसको सही कराना, बस इसका खांचा ना ऊपर नीचे हो गया, तो ये यही सही करेंगे, और जब आएंगे तब सही करेंगे। तो ना कि पहले हम लोग का बेडरूम था, तो ऊपर तो बहुत सारी अलमारियाँ थी, पर नीचे आए तो नीचे अलमारियाँ ही नहीं है, सिर्फ एक अलमारी हम लोग अपनी ये उतार के लाए। तो इसी में किसी ना किसी तरह से सारे कपड़े एडजस्ट करने हैं, और हो भी गए, ढंग से रखो तो चीज़ें एडजस्ट हो ही जाती हैं। आ रहा है। और अब जा रहे हैं कपड़े फैलाने। तो कुछ कपड़े तो मेरे सूख चुके हैं, यहाँ फैला दिए थे, और कुछ कपड़े भी धुल रहे थे, तो वो फैला देंगे सारे। आ रहे हैं रोटी बनाने। रोटी का कपड़ा भी सूख गया था, रात में इसको धुल के डाल देते हैं। ये पुरानी टॉवेल है, उसी को हम बनाए, इसी पर रख के रोटी से बेलते हैं। तो रात में इसको धुल के डाल देते हैं और सुबह तक सूख जाता है। तो सुबह दोपहर धूप आ जाती है ना, और रोटी तो वैसे भी हम देर से ही बनाते हैं। दाल पक चुकी है और अभी इनके सूप की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज जब भी दोपहर में आएंगे ना खाना खाने, तभी हम लोग मंडी चले जाएंगे। इतनी सर्दी होती है शाम को कि शाम को फिर मंडी जाने का दिल नहीं करता, तो दोपहर में अभी मंडी चले जाएंगे। और क्योंकि इनको आते ही सूप पीना होता है, तो अभी सूप बना के जाएंगे। और क्योंकि मंडी जाओ फिर सब्जी का करो, सब्जी साफ करके फ्रिज में लगाओ, तो टाइम बहुत हो जाता है, फिर मन भी नहीं करता है, इसलिए सूप अभी बना के ही जाएंगे। सारे काम कर आए हैं, अलमारी साफ़ करना, घर की साफ़ सफाई, लेकिन अभी ये खजूर भर के रखने को भी रह ही गए हैं। दरअसल ये खजूर ना लाए थे, बहुत ही फ्रेश खजूर हैं, तो इसको भर के रखना है किसी स्टील के डब्बे में, और अपने बेडरूम में ही रख लेंगे। और ये अंजीर है, ये तो रात में इनको फुला के देना है, तो इससे कुछ डब्बे में भर लेंगे और बाकी सारे फ्रिज में लगा देंगे। थोड़ी मूली की भाजी रखी थी, बच रही थी, और मूली के पत्ते और आ गए हैं, इस वजह से ये मूली की भाजी आटे में डाल के सान लेंगे, और इसमें डाला थोड़ा अजवाइन, और सारी मूली के पत्ते डाल लेंगे और आटा गूँथ लेंगे। इस तरह से आटा सन चुका, मूली की जो भाजी बची थी वो आटे में मिला के अच्छे से गूँथ लिया अजवाइन डाल के, और बहुत अच्छी इसकी रोटी बनती है। मेरे पास कोई भी निपटा के, और अब जा रहे हैं थोड़ा सा डिस्पेंसरी से होके आने के बाद हम सिंघाड़े उबालने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले जा रहा है डिस्पेंसरी, क्योंकि डिस्पेंसरी ना फिर 12 बजे 1 बजे बंद हो जाती है, 12:30 हो चुका है।
ये D3 की तो गोलियां हम खाते हैं, इसमें डी भी, विटामिन डी भी है और B12 भी है, तो ये हम खा रहे हैं। और ये इनके लिए लाए हैं डेसर, क्योंकि ये बिना इसके अगर नहीं खाते ना तो फिर इनको खाना मतलब कुछ गैस सी हो जाती है, तो ये खाली पेट एक खा लेते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट हैं इनके जो हमने इस तरह से लिखाए हैं, तो ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं। अभी सारे काम निपटा के बनाने जा रहे हैं इसका सूप कद्दू का। ये पक्का कद्दू रहता है ना, तो इसका सूप बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। कच्चे कद्दू का भी सूप अच्छा है, मगर ये पके कद्दू का सूप ज़्यादा अच्छा बनता है। मेरा तो मन था इस कद्दू का बना डालें वो सब्जी, मीठी खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी, लेकिन फिर इनके लिए सूप भी बनाना रहता है, तो इसकी वजह से नहीं बनाया। मगर इस बार आज जाएंगे जब मंडी, तो सब्जी के लिए भी कद्दू लेके आएंगे। पके कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब कद्दू की मतलब कट चुका, अब इसको धो के चढ़ाएंगे उबलने के लिए। तब तक मैं इधर सिंघाड़े भी उबालने के लिए रख देंगे। और सिंघाड़े कुकर में आ नहीं रहे हैं तो थोड़े बचा लेंगे, जितने आ रहे हैं बस उतने उबालेंगे। तो इस तरह से ये भी तैयारी हो गई। मतलब शाम को यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर पहले से तैयारी ना करो तो फिर ये इसका ढक्कन का अजीब सा आ रहा। तो क्या होता है, शाम की तैयारी ना करो, इतनी सर्दी बढ़ जाती है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। तो इधर ही हम सारी तैयारियां कर कर के रख जाते हैं कि शाम को बस खाना बस फटाफट बना दें और हो जाए। तो बस इसमें पानी डाल के सिंघाड़े चढ़ा देंगे, शाम को इनको फ्राई कर देंगे और कद्दू धुल के चढ़ा के सूप बना के रख देंगे, ताकि मंडी से जब आएँ तो इनको गरम गरम सूप दे दें फटाफट गरम करके, और ज़्यादा कुछ काम ना रहे, वो जल्दी से खाना चढ़ा देंगे। अब ना सारी सब्जियां कुछ एक हैं, जैसे आंवला धुल के रख दिए हैं इसी में, और इसको इस तरह से रख देंगे। और अभी दाल फ्राई करने वाले हैं, तो कांदे से ना दाल फ्राई बड़ी अच्छी लगती है। सिर्फ कांदे की, प्याज मत डालिए, सिर्फ कांदे से प्याज दाल फ्राई कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कांदे की दाल फ्राई करने जा रहे हैं। तो इस पर जैसे धनिया धुल के रखे हैं, दाल में धनिया डाल दो तो और भी मज़ा आ जाता है। तड़का लगाने तो ये देसी घी नीचे का एक डब्बे में बचा था ना, तो उसका नीचे का जो खराबर नहीं होता है वो आ रहा है। और जीरा डाल दिए हैं, इसी में हरी मिर्च काट दिए हैं। टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर ना दाल के उबलने के टाइम पे ही डाल दिए थे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, फटाफट से ना धनिया काट लेंगे, क्योंकि दाल में थोड़ी सी धनिया पड़ जाती है ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। हम लोग जो गाँव में रहते थे ना, तो हम लोग के घर के सामने एकदम फुलबारी थी, और हम लोग क्या काम करने वाले बहुत थे। किसी से भी बोल देते थे ना कि ताज़ी धनिया चाहिए, तो कोई ना कोई बिल्कुल ताज़ी फ्रेश धनिया तोड़ के ला देता था। तो बिना धनिया के तो मेरा कोई काम ही नहीं बनता है। और वहाँ पर ना वो भी लगती थी, लहसुन की जो हरी पत्तियाँ नहीं होती हैं वो भी मिल जाती थी। उसकी चटनी इतनी बढ़िया बनती थी, इतनी बढ़िया बनती कि क्या ही बताएं, बड़ा याद आती है उन सब चीज़ों की। हमको भूख लग रही है, कब से हम सोचे एक अमरूद खा लें, मगर हो रहा है कि ये काम कर लें फिर अमरूद खाएंगे, वो काम कर लें फिर अमरूद खाएंगे, फिर लगा कि चलो दाल छौंक दें फिर अमरूद खाएंगे, फिर लगा चलो चावल भी चढ़ा दें। चावल वैसे खाते नहीं हैं, मगर आज इसलिए उसी दाल वाले कुकर में चावल चढ़ा दिए, क्योंकि मेरे यहाँ छोले बने थे ना। छोले जब ख़त्म होंगे जब चावल बनेगा, क्योंकि हमें रोटी से तो खाए नहीं जाएंगे, हमें छोले बिल्कुल नहीं पसंद है। और अब अमरूद धोएंगे और सबसे पहले बैठ के खाएँगे। और ये देखिए बर्तन फिर
निकाला, इसीलिए हमें बर्तन वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बर्तन ना कितना भी धोते रहिए निकलते रहते, इसलिए हमने बर्तन के तो बाई लगा के रखे। हमें आज से नहीं, हमें हमेशा से, मेरे यहाँ था भी हमेशा से, तो मेरी आदत भी नहीं है बर्तन धोने की, और आदत भी नहीं है और हमें अच्छा भी नहीं लगता। हम बर्तन नहीं धो सकते। किसी को तो बर्तन धोना अच्छा लगता है कि हम कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन धो सकते हैं, लेकिन हमें बर्तन धोना नहीं अच्छा लगता। अब ये खाएंगे, इनका मज़ा तो इस चटनी के साथ है। इस चटनी के साथ अमरूद खाइए, ये चटनी के संग में मूंगफली खाइए, अमरूद खाइए, कुछ भी खाइए। कल फटाफट थोड़ी बनाए, वरना हम ज़्यादा बना के रखते, अब खाएंगे अमरूद। अभी हम खा रहे हैं अमरूद, वो भी इस हरी चटनी के संग में। अगर आप लोगों ने इस सीज़न का अभी तक की अमरूद और हरी चटनी नहीं खाई है तो फटाफट जाइए, हरी चटनी बनाइए और अमरूद लाइए, हरी चटनी के संग में अमरूद खाइए। मज़ा आ जाता है। सारे खजूर इसी डब्बे में भर देंगे, और भर के ना ये डब्बा बेडरूम में ही रख लेंगे। फिर क्या होता है ना, खाना खाने के बाद कुछ खाने का मन करता है ना, तो ये खजूर ये निकाल के खा लेंगे। हमें खजूर अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जबकि खजूर अच्छे लगना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ गांव में तो मेरे घर के पीछे खजूर का पेड़ था, और जब पीली पीली होती थी ना तो सब तोड़ के लाते थे कि खजूर खाने के लिए, लेकिन हम कभी नहीं खाते थे, हमें अच्छी नहीं लगती, हमें कभी नहीं अच्छी लगी खजूर। ये इस तरह से हो तो क्या, देखिए कितनी उछल कूद मचाई। आज इधर का पेड़ कट पाए क्योंकि धूप नहीं आ रही थी पूरी प्रॉपर, और ये बंदर देखिए कितना मतलब उछल कूद कर रहे हैं। का टाइम हो रहा और मेरा लेटे मन नहीं लग रहा था, मेरा बिल्कुल भी लेटने से हम बोर होने लगते हैं, तो हमने सोचा चलो टाइम है क्यों ना उसका सदुपयोग करें टाइम का, और हम बनाने लगे हैं अलसी के लड्डू। बाहर की लाइट जल रही है, चढ़ चुकी है, और चाय बन जाएगी, चाय पीते जाएंगे और बनाते हैं। इसमें मेरे सिंघाड़े उबले हुए रखे हैं ना, तो एक यूटिलिटी एरिया एकदम अलग बनवाएंगे जहाँ की बर्तन वर्तन रख सके। जब तक कि काजू और बादाम तल रहे हैं तो चाय की चुस्की भी लेते जाते हैं। चाय बढ़िया बनी। चाय जब तक कट नहीं जाती तब तक नहीं चलती, हम चाय चढ़ा के और थोड़ी देर कढ़ने देते हैं। हमें कच्ची चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इसीलिए हमें किसी और के हाथ की चाय भी नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है पकाते नहीं बहुत अच्छे से, और हमें पकी हुई ही चाय पसंद है। मतलब हम कैमरा तो लगाए थे मगर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, कैमरा ऑन करने ही भूल गए, तो जो और सीड्स थे वो भी डाल दिए हैं, बस अभी जस्ट डाले हैं। और काजू और बादाम क्योंकि बड़े बीजे हैं, इस वजह से उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये सारे छोटे बीज हैं, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की आँच में बस थोड़ा सा भुनना है, क्योंकि कच्चापन जब तक निकल जाता है ना लड्डू में तो फिर अच्छा लगता है। कोई भी लड्डू बनाइए थोड़ा सा सौंधापन होता है तो अच्छा लगता है, वरना अगर कच्चे बीजे पड़े हो लड्डू में तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। हल्का सा सौंधे हो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ड्राई फ्रूट्स इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए इस पतीले से, और कोई भी मीठी चीज़ बने और उसमें छोटी इलायची ना पड़े तो हमें लगता है, हमें क्या मेरी मम्मी को लगता है मीठे का अपमान है। मेरी मम्मी को हमने साफ़ कर लिया था, और इसमें जितनी इलायची डालना है उतनी डाल के एक एक करके इलायची कूट लेंगे, और उसको छील के जो छिकले हैं वो पत्ती में डाल देंगे, तो चाय में भी अच्छी खुशबू आएगी, और जो दाने हैं वो लड्डू में डाल देंगे। आप लोग चाहें तो इसका पाउडर बना लें, लेकिन हमें पाउडर नहीं बनाना है, हमें हल्का सा दुरदुरा रखना है, इसलिए हमने इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लिया है, पाउडर बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इस तरह से है ये। इसे मिक्सी में डालें ना इसको दुरदुरा करने के लिए, वैसे एकदम पाउडर सा हुआ जा रहा था, लेकिन हमें पाउडर नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था कि दांत के नीचे आए और थोड़ा अच्छा सा लगे, तो हमने इसको हाथ से इसे थोड़ा सा लंबा इसको काजू एक दो बड़े रहने दिए हैं, और इसको बादाम को छोटे छोटे कर लिए हैं, और ये तो अच्छे से मैश हो ही गया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये जब भी दांत के नीचे आएगा तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको डाल देते हैं, घी डालेंगे इसमें, घी डालने के बाद ये डाल देंगे। इधर ये रख दिए हैं लड्डू बनने के लिए इसी में,
आराम से प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के और तब धीमी आंच में इसको पका रहे हैं, क्योंकि खजूर भी अच्छे से पक जाएगा ना, जितने अच्छे से पक जाएगा तो उतने ज़्यादा दिन चलेगा। और चाहे तो आप फ्रिज में रख के खाओ, मगर आजकल सर्दी है ना, तो फ्रिज में रख के एकदम लड्डू ठंडा हो जाएगा तो खाने को दिल ही नहीं करेगा। इस वजह से इतना पका देंगे कि बाहर भी रखा रहे तो ख़राब ना हो। उसको खूब धीमी धीमी आंच में इसको इस तरह से मैश करते रहेंगे ताकि खूब अच्छे से हलवा बन जाए इसका। किशमिश डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये छोटी इलायची का पाउडर, और अब इसको हाथ से खूब अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल भी जाए और चिकनाहट भी आ जाए। और फिर इसके खूब अच्छे से लड्डू बना लेंगे। खूब सॉफ्ट है, इस तरह से हाथ से मिलाते रहेंगे ताकि खूब अच्छे से मिल जाए, वरना कोई चीज़ कहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो सारे बन चुके हैं, इतने सारे बनाए थे उसमें इतने लड्डू बने हैं। और अब इसको अच्छे से डेकोरेट भी कर दे, क्योंकि कोई चीज़ बननी है और फिर उसके बाद अच्छे से रखी ना जाए तो भी वो नहीं ठीक लगती है। इसको जब ठंडे हो जाएंगे ना फिर किसी डिब्बे में भर के रख देंगे। अभी फ़िलहाल तो हम इसको इसी तरह से प्लेट में करके रख दे रहे हैं। खोलेंगे और हाथ धो के जा रहे हैं वॉक करने। वॉक करके आए, इनको हल्की सी भूख लगी थी, फिर इनके लिए पापड़ की चाट बनाए और इनको पापड़ की चाट खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों का मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी से मिल जाए। अच्छा, आप लोग सब्सक्राइब या लाइक कर देते थे ना और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने का मन करता है, अदरवाइज़ फिर हम गैप कर देते हैं। और क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते तो फिर मन नहीं करता आगे बनाने का। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों को मेरा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी मिल जाए। बाय।